जय हिंद दोस्तों। पटेल साइंस स्टडी प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितना मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं सभी वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और सभी वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ भी आया होगा और आप लोग का जो स्टडी है, आप लोग का जो पढ़ाई है वो भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो है कि क्लास 9th के फिजिक्स का जो मोशन वाला चैप्टर है उसका जो है कि न्यूमेरिकल को कंटिन्यू जो है कि आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें से दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चंस हो गए हैं जो है कि आज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। चलिए तो देखा जाए क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है। और हाँ दोस्तों, जो है कि मोशन वाले चैप्टर को जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने से पहले जो है कि गति का तीनों समीकरण आप लोग को एकदम अच्छे से कंठस्थ हो जाना चाहिए, एकदम अच्छे से आप लोग को याद हो जाने चाहिए। और उम्मीद ये भी करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये अच्छे से याद भी हो गया होगा। ठीक है, फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं गति का जो तीनों समीकरण हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों समीकरण पे ही मोशन वाले चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, गति का फर्स्ट जो समीकरण होता है वह v बराबर u प्लस ए टी होता है। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और गति का जो तीसरा समीकरण होता है वह होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए तो ध्यान से देखा जाए कि जो हम लोग आज ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में गति का कौन सा समीकरण फॉलो कर रहा है, गति का कौन सा समीकरण हम यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, मेरे साथ आप भी लिखते चलिए, आप लोग भी जो कि लिखते चलिएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष से एक प्रयोग के दौरान एक प्रयोग के दौरान एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष से ठीक, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष से, कहाँ से, अंतरिक्ष से यानी स्पेस से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचाने में, अंतरिक्ष से एक सिग्नल को अंतरिक्ष से एक सिग्नल को पृथ्वी पर, अंतरिक्ष से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचाने में, पहुंचाने में, ठीक, पृथ्वी से अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। 5 मिनट दे दिया दोस्तों, 5 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है? 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? ठीक, उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? दूरी पूछा गया है दोस्तों, जबकि प्रकाश की चाल दे दिया गया है। ठीक है, सिग्नल की चाल जो होगी वही प्रकाश की चाल होगी। सिग्नल की जो चाल होगी, सिग्नल की जो चाल होगी वही प्रकाश की चाल होगी। प्रकाश की चाल यानी कि प्रकाश की जो चाल होगी वही सिग्नल की चाल होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से सुनिए, पहले क्वेश्चंस में कहा क्या है
और क्वेश्चंस में उसने पूछा क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चंस में कहा क्या है। कहा गया कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। अंतरिक्ष मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्पेस की बात की जा रही है। स्पेस का मतलब ये है कि जब हम लोग अपने जो है कि किसी भी स्पेस को, यानी किसी भी जहाज़ को जब स्पेस में छोड़ते हैं, अंतरिक्ष में ले जाते हैं, तो अंतरिक्ष में चूँकि किसी भी वस्तु को अंतरिक्ष में ले जाके हम यदि छोड़ दें तो वो क्या करता रहेगा, वो जो है कि पृथ्वी का परिक्रमा जो है कि वह करने लगता है। जब पृथ्वी की सतह से एक सर्टेन दूरी पर किसी भी उपग्रह को छोड़ा जाए दोस्तों, तो सैटेलाइट जो होते हैं एक प्रकार के कृत्रिम उपग्रह ही होते हैं। तो जो है कि इसी प्रकार स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन बनाए जाते हैं। यानी कि जो अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं, अंतरिक्ष स्टेशंस में क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, तो जो है कि इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे पैनल को स्थापित किया जाता है जिसके अंदर जो है कि रह के जो वैज्ञानिक है वो रिसर्च करते रहते हैं। और वह पैनल जो है, वह पैनल निरंतर पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो जो पैनल होता है दोस्तों उस पर सोलर जो है कि पंख लगे होते हैं, सोलर विंग लगे होते हैं, जो प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से निरंतर चार्ज होता रहता है। और उसमें उसके अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपना रिसर्च करते रहते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्पेस स्टेशंस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो यही बात किया जा रहा है कि एक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशंस है, उस स्पेस स्टेशन से एक सिग्नल को पृथ्वी तक भेजा जा रहा है और पृथ्वी तक आने में उसको 5 मिनट का टोटल समय लगता है। और पृथ्वी पर एक स्टेशन है, वह स्टेशन उस सिग्नल को कैच कर लेता है। तो कहा जा रहा है पृथ्वी पर जो स्टेशंस है और अंतरिक्ष पे जो स्टेशंस है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। और यहाँ पे कहा गया है कि सिग्नल की चाल जो होगा, वह प्रकाश की जो चाल होगा वह सिग्नल की चाल होगी। और आप लोग को यह पता है कि प्रकाश की जो चाल होती है वह 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पे देखिए टी दे दिया है, टी दे दिया यानी कि समय दे दिया है। समय कितना दे दिया है, 5 मिनट दिया है। इसको सबसे पहले आप किस में चेंज करेंगे, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे। तो टी बराबर 5 × 60 से इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों, तो यह सेकेंड में चेंज हो जाएगा। यानी टी बराबर हो जाएगा 56 × 30, यानी 300 सेकेंड में वह जो कि पृथ्वी पर जो स्टेशन स्थित है उस स्टेशन पे वह सिग्नल पहुंच जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे जो चाल की बात की गई है, प्रकाश की जो यानी सिग्नल की जो चाल है वही प्रकाश की चाल है, अर्थात चाल दे दिया है दोस्तों। ये टी क्या है, ये टी एक प्रकार का समय है। ठीक, चाल दे दिया है। चाल कितना है, यानी सिग्नल की जो चाल है वही प्रकाश की चाल है, अर्थात प्रकाश की जो चाल है वही सिग्नल की चाल है। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है वह 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, पूछा क्या है, दूरी पूछा है, यानी पृथ्वी के स्टेशन और अंतरिक्ष का जो स्टेशन है उनके बीच की दूरी पूछा है। ठीक, तो ये हम पहले क्या मान लेंगे, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब जो हम लोग जान रहे हैं उसका, यानी जो फार्मूला हम जानेंगे उसको लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या जान रहे हैं, फार्मूला जान रहे हैं। हम फार्मूला जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। ये समीकरण हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। और समीकरण 1 का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे, यानी कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा, चाल दे दिया है 3.0 × 10⁸ बराबर दूरी पूछा है तो दूरी को उसी तरह रहने देंगे।
बटा के समय दे दिया है 300। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे और करके हम लिख सकते हैं दूरी बराबर हो जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा 300 गुणे 3.0 गुणे 10 के घाते 8। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दशमलव के राइट साइड में यदि जीरो हैं, कितना भी जीरो हो, उस दशमलव को छोड़ के हम उस नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जीरो केवल होना चाहिए। दशमलव के राइट साइड में यदि जीरो है तो उस दशमलव को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अंक रहेगा तो दशमलव को नेगलेक्ट नहीं करेंगे, दशमलव को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जीरो है तो जीरो में कुछ नहीं होता है, तो हम यहाँ पे जो ये दशमलव है इस दशमलव को नेगलेक्ट कर देंगे दोस्तों, यानी कि इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दूरी बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 100 को 300 है दोस्तों ना, तो इसको हम 100 गुणे 3 गुणे 10 घाते 8 लिख सकते हैं। यानी 100 का गुणे 3 में करेंगे तो 300 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 3 पहले से ही है, और ये 10 घाते 8 उसी तरह रहने दिया गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10, क्योंकि 10 गुणे 10 करेंगे तो 10 में 100 हो जाएगा। गुणे 3 का 9, 3 में गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, गुणे 10 घाते 8 हो जाएगा। ठीक, इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, यदि इसका भी घात 1 है, इसके भी घात 1 है, बेस समान है। जब बेस समान होता है, जब आधार समान होते हैं तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जब बेस समान हो तो घात क्या हो जाते हैं, जब बेस समान हो तो घात जुड़ जाते हैं। यानी कि ये हो जाएगा 10 के घाते 2 गुणे 9 गुणे 10 के घाते 8। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 10 के घाते 2 है, यानी यहाँ पे भी 10 के घाते 2 है, यहाँ पे 10 घाते 8 है। फिर इन दोनों का बेस समान हो गया, यानी कि इनका आधार समान हो गया। तो डायरेक्ट दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका भी घात समान, इसका भी बेस यानी इसका आधार समान है, इसका भी आधार समान है। जब आधार समान होते हैं, गुणा के साइन में होते हैं, तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के घाते 8 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, जब आधार समान होते हैं और वे गुणे के निशान में होते हैं तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसीलिए 9 को हम यहाँ लिख दिए गुणे 10 के घाते 8, ये 10 घाते 2 है तो प्लस 2, यानी कि ये बराबर हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के घाते 8 में 2 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यानी 9 गुणे 10 के घाते 10 मीटर उसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। इतना दूर जो है कि स्पेस से पृथ्वी की जो दूरी है स्पेस से, यानी स्पेस स्टेशंस और पृथ्वी का जो स्टेशंस है उनके बीच में जो दूरी है वह 9 गुणे 10 घाते 10 मीटर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। दूरी ही पूछा था दोस्तों, तो हमने फार्मूला लगा दिया, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल दे दिया था क्योंकि जो सिग्नल की चाल थी, यानी जो प्रकाश का चाल था वही सिग्नल की चाल थी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सिग्नल होता है जो प्रकाश की चाल से ही वे जो है कि गति करता है। प्रकाश की चाल हमको पता था 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समय दे दिया था 5 मिनट, मिनट को हमने सेकेंड में चेंज कर दिया। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे ली जा रही है दोस्तों। दूरी पूछा गया है तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूरी बराबर ये जो वैल्यू दिया था इसका इसमें हमने गुणा कर दिया। अब जब हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस किए, सॉल्व किए इसको, तो दूरी बराबर 9 गुणे 10 घाते 10 मीटर आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स के द्वारा जो है कि हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।